हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसेंट रिवीजन सीरीज, जिसमें हम पूरी लूसेंट कवर करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रिक के माध्यम से। आधुनिक भारत का ये हमारा 9th लेक्चर है। इसके पहले 8 लेक्चर हो चुके हैं। पुराने लेक्चर आपको हमारे पुराने चैनल ब्राह्मी एकेडमी पर मिलेंगे और अभी जो नया चैनल आपके नए वीडियोस मिल रहे हैं वो हमारे ब्राह्मी एसएससी एग्जाम वाले चैनल पर मिल रहे हैं। आने वाले टाइम पे फ्यूचर में आपको सारी चीजें लूसेंट से रिलेटेड, एमसीक्यूज, मैराथन सब यहाँ पे ही मिलेगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हम नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ाएंगे, जैसे ही रीच हमारी ज्यादा बढ़ने लग जाएगी तो हम नंबर ऑफ लेक्चर भी बढ़ा देंगे इसमें। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करना है, उनको बताना है कि हमारा चैनल अभी क्या है, वो चेंज हो गया है। क्योंकि पुराने चैनल में काफी लोग ऐड थे, वो देखते थे, अभी बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। तो अब बहुत सारे अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे सिख गुरुओं के बारे में। मैंने बताया कि जैसे ही हम आंग्ल और सिख युद्ध पढ़ेंगे उसके पहले हमें सिख धर्म के बारे में जानना पड़ेगा, सिख उसके 10 गुरु जो हैं उनके बारे में जानना पड़ेगा। तो हमने स्टार्ट किया था कहाँ से, गुरु नानक जी से स्टार्ट किया था। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा लूसेंट, तो यहाँ पे हमारे ब्राह्मी एकेडमी के एप्लीकेशन पर एक कंप्लीट लूसेंट टेस्ट होगा। इस टेस्ट में आपको पार्टिसिपेट करना है, ऑनलाइन होगा, तो आप कहीं से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्यों जरूरी है पार्टिसिपेट करना, है ना, टेस्ट देना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप पहला रैंक लाते हैं तो आपको 5,000 का इनाम मिलेगा, दूसरा रैंक लाते हैं तो 2,500 का, तीसरा लाते हैं तो 1,700 का इनाम मिलेगा। काफी एक्साइटिंग प्राइसेस हैं और आपको क्या करने हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बैठकर टेस्ट देना है। इसके लिए अभी से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखिएगा, जिससे जब आपको टेस्ट देना है उस टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम हिस्ट्री कर रहे हैं। हिस्ट्री में ये जो हमारा 6वां गुरु जी है उनका नाम है गुरु हरगोविंद सिंह। अब यहाँ पे आपको एक चीज नाम मिलेगी कि यहाँ पे 3 गुरुओं के नाम में हर रहेगा, हर गोविंद, हर राय, हर किशन। तो हमको फिर उससे रिलेट करना है। उसके पहले सबसे पहले हम पुराना वाला अगर रिवाइज करें तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था गुरु नानक जी से, ठीक है। गुरु नानक जी ने स्थापना की। उसके बाद कौन आते हैं, उसके बाद आते हैं आपके अंगद, ठीक है, अंगद जी आते हैं। अंगद जी के बाद आपने किया था आ से, है ना, 2 अंगद जी आते हैं। अंगद जी के बाद हो गए अमरदास। अमर जो है कौन हो जाता है, अमर हमारे राम जी, तो रामदास हो गए, ठीक है। उसके बाद कौन होगा, उसके बाद हो गए अर्जुन, ठीक है, अर्जुन देव जी। तो यहाँ पे 5 मैंने आपको बताया था कि 5वां वाला आप कैसे याद करेंगे, जो अर्जुन है ना, चाहे आप महाभारत से याद कर लें, अर्जुन ने पंच मारा, ठीक है। तो ये 5वें नंबर पे अर्जुन है। उसके पहले एक अमर हो गए, अमर कौन हो गए, राम भगवान जी अमर हो गए, ठीक है। उसके पहले हो गया अंगद, अंगद के पहले गुरु नानक। तो ये हो गए आपके 5 स्टार्टिंग के। किसने क्या स्टार्ट किया था, जैसे हमने बढ़ा था गुरुमुखी। गुरुमुखी जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, वो किसने चालू की थी। उसके अलावा लवण विवाह पद्धति जो है ना, मैरिज सिस्टम जो है वो किसने स्टार्ट किया था। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो गिनती की जो जो चीजें हैं वो आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके 6वें गुरु हो गए गुरु हरगोविंद सिंह। हरगोविंद जी का आप टाइम 1600 के आसपास मान के चलेंगे, है ना, 1600 के आसपास आपके हरगोविंद जी का टाइम है। गुरु नानक जी बाबर और किसके समकालीन थे, हुमायूं के समकालीन थे। हमने देखा आदि ग्रंथ में कबीर दास जी और आपके रैदास वगैरह की भी कविताएं जो है इंक्लूडेड है। तो याद रखिएगा कि काफी बड़े विचारों को रखा गया है आपके आदि ग्रंथ में, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब में। 6वें हो गए आपके हरगोविंद सिंह। हमने क्या पढ़ा था, जो आपके 5वें गुरु हैं अर्जुन देव जी, उनकी क्या करी गई थी, हत्या की गई थी। हत्या किसने की थी, जहांगीर ने की थी। जहांगीर ने क्यों की थी, ये क्यों करवाई थी, क्योंकि इन्होंने जो राजकुमार खुसरो था, जो कि विद्रोही प्रकृति का था, विद्रोह करता रहता था अपने पापा से, उनकी सहायता की थी। तो राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने क्या किया था, अर्जुन देव जी को मरवा दिया था। अब आप देखेंगे कि इसके बाद 6वें जैसे ही गुरु आएंगे, हरगोविंद सिंह जी आएंगे, तो वो देखेंगे कि यार सिखों को थोड़ा सा क्या बनना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, है ना, मिलिट्री अपनी थोड़ा सा डेवलप करनी पड़ेगी। तो आप देखेंगे कि सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया हरगोविंद जी ने। और आपको बैकग्राउंड पता है, यहाँ पे गेव अ सिख द फॉर्म ऑफ अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक क्या चल रहा था, धर्म से रिलेटेड था, लंगर था, पंगत था, है ना, उसके अलावा संगत जो धर्मशाला है उन पे भरोसा रखना, ये सारी आपको क्या दी गई थी, शिक्षाएं दी गई थी। उसके अलावा आदि ग्रंथ हो गया और काफी अच्छी अच्छी शिक्षाएं आपको दी गई किसमें, सिख धर्म में। लेकिन उसके बाद जैसे ही गुरु को मारा जाता है, अब आप समझ ही सकते हैं पूरे संप्रदाय के अगर मेन गुरु को मारा जाता है तो फिर क्या होगा,
अगले जो गुरु आएंगे वो उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे। और जब आपके 6वें गुरु आते हैं गुरु हरगोविंद, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे सैन्य संगठन बनाते हैं। तो सिखों का जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है वो बनता है हरगोविंद सिंह के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आज के टाइम पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री के अगर बहुत स्ट्रॉन्ग लोग माने जाते हैं तो वो आपका कौन है, सिख बटालियन माना जाता है। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफी ज्यादा फुर्तीले, एक्टिव हर एक चीज में। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये होता है हरगोविंद सिंह के टाइम पे। यहाँ पे आप देखेंगे गुरु गोविंद सिंह हमें 10वें मिलेंगे। 10वें गुरु गोविंद सिंह जो है वो औरंगजेब के खिलाफ बहुत ज्यादा विद्रोह कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वहीं पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दूसरा जो नाम मिलेगा गोविंद से रिलेटेड, हरगोविंद, उन्होंने भी किस पे ध्यान दिया था, सैन्य संगठन बनाने पे ध्यान दिया था, ठीक है। तो सैन्य संगठन का गोविंद नाम से याद रखिएगा। हरगोविंद जी ने भी किया था सैन्य संगठन के लिए काम। उसके अलावा जब हम अपने गुरु गोविंद सिंह जी आते हैं तो उन्होंने भी किया था इस पे काम, ठीक है। तो ये हो गया आपका सैन्य संगठन का रूप दिया था, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। फिर यहाँ पे अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। आज के टाइम पे भी देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है और उसके मतलब जो भी उसको हेड करता है उसी की चलती है पूरे सिख संप्रदाय में। तो यहाँ पे अकाल तख्त का निर्माण करवाया था, ये याद रखिएगा। फिर अमृतसर की किलेबंदी की। अब आप समझ सकते हैं कि किलेबंदी करने का क्या मेन रीजन रहा होगा, फोर्टिफाई किया अमृतसर को। क्यों किया, क्योंकि आप देख रहे हैं मुगल जो हैं वो इंटरफेयर कर रहे हैं, तो इन्होंने फिर अमृतसर को अपना स्ट्रॉन्ग एरिया बनाने की कोशिश की, किलेबंदी करना चालू की। आप देखेंगे अकबर के टाइम पे जिन्होंने इलाका जो है दान दिया था, है ना, बीबी भानी को, उसी के कारण वहां पे अमृतसर नगर बसाया गया, वहां पे अमृतसर तालाब बसाया गया, वहां पे हरमंदिर साहब बनाया गया। और अब आप देखेंगे कि उन्हीं मुगलों से बचने के लिए फिर क्या किया गया है, अमृतसर की किलेबंदी की गई है, ठीक है। तो कौन करता है, हरगोविंद सिंह करते हैं, ये याद रखिएगा। फिर आते हैं आपके गुरु, यहाँ पे 7वें गुरु हैं गुरु हर राय। देखिए हर जो है आपको 3 नाम में लगातार मिलेगा, हर गोविंद, हर राय और हर किशन। आप चाहे तो तीनों को एक लाइन से याद कर लें कि जो अपने गोविंद जी हैं, गोविंद जी मैंने आपको बताया कि इनको थोड़ा सा मिलिट्री से रिलेट करके चलना है। तो गोविंद जी जो है वो क्या लेते हैं, राय लेते हैं। और राय किससे लेते हैं, तो वो लेते हैं किशन से। और भी तरीके हैं याद करने के, ये मैं आपको बता रही हूँ, पैसे भी याद कर सकते हैं कि गोविंद जी राय लेते हैं किससे, किशन से। तो पहले आ गया गोविंद, गोविंद के बाद हर राय के बाद हर किशन, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, हर गोविंद, हर राय और हर किशन। यहाँ पे क्या होता है, देखिए दारा शिकोह को आशीर्वाद दिया। फिर यहाँ आप देखेंगे जो आपके 7वें गुरु हैं, दारा शिकोह कौन होता है, औरंगजेब का भाई होता है ना, शाहजहां का बेटा। तो यहाँ पे फिर मुगलों से अच्छे टर्म्स हो गए हैं किसके, सिख गुरु के। सिख गुरु कौन है हमारे, हर राय। इन्होंने राय दी कि इतना ज्यादा कट्टर होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मुगल से आप दोस्ती बना के रखो। तो गोविंद जी थे, उन्होंने फोर्टिफाइड किया अमृतसर को, उसके अलावा सैन्य संगठन बनाया सिखों का। उसके अलावा जब अब हर राय आए तो राय इन्होंने क्या दी, राय दी कि ऐसा करो मुगलों से ठीक ठाक आप व्यवहार बना के रखो। तो जो औरंगजेब का भाई रहते हैं दारा शिकोह, अगर औरंगजेब नहीं बनता राजा तो बहुत चांसेस थे कि दारा शिकोह राजा बनता, ठीक है। तो ये दारा शिकोह जो है इसको आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पे ब्लेस्ड दारा शिकोह ये हो गया। 8वें नंबर पे आते हैं आपके हर किशन। राय, गोविंद जी ने राय ली थी किसे, किशन से। तो हर किशन आते हैं, इनकी चेचक के कारण मृत्यु हुई थी। ऐसे बहुत ज्यादा आप देखेंगे लंबे टाइम तक ये थे भी नहीं, बहुत कम, 61 से लेके 64 तक ही थे, बहुत कम टाइम के लिए ये गुरु थे। ज्यादा चीजें हो नहीं पाई इनके टाइम पे, इसलिए आप इंपॉर्टेंट कुछ देखते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्मॉल पॉक्स के कारण क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे इनका भी देखेंगे टाइम तो इतना ज्यादा नहीं है। फिर आते हैं आपके तेग बहादुर। तेग बहादुर जो है 64 से 75 तक रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, औरंगजेब ने इस्लाम धर्म ना स्वीकार करने के कारण इन्हें शीशगंज के गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया था। अब फिर आप वही देख रहे हैं कि और जहांगीर के टाइम पे भी 5वें गुरु को मरवाया जाता है, अर्जुन देव को। फिर 9वें गुरु को, जो गुरु तेग बहादुर थे, उनको कौन मरवाता है, औरंगजेब। लेकिन यहाँ पे जो रीजन है, कारण है, वो बिल्कुल अलग है। औरंगजेब मरवाता है यहाँ पे इस्लाम धर्म स्वीकार ना करने के कारण। आपको भी पता है मुगलों के पतन का एक कारण, सबसे जो इंपॉर्टेंट कारण था, वो था औरंगजेब की धार्मिक नीति। इतना ज्यादा कट्टर होकर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, ना मानने पर मरवा देना। और आप देख ही रहे हैं कि अगर आप किसी एक संप्रदाय के जो सबसे इंपॉर्टेंट गुरु हैं
उनकी हत्या सिर्फ किस वजह से करवाते हैं? इस्लाम धर्म स्वीकार ना करने के कारण। तो आप भी जानते हैं कि उसके खिलाफ कितना ज्यादा विद्रोह होगा। तो आप देखेंगे 10वें गुरु जो हमारे गुरु गोविंद सिंह है, वो लगातार लड़ते रहते हैं उनसे, औरंगजेब से, मुगलों से लड़ते रहते हैं। उसके बाद बंदा बहादुर आपको मिलेगा, वो बिल्कुल लगातार मुगलों को जो है वो हत्या करता रहता है। तो ये चीजें स्टार्ट होती हैं यहाँ से कि इस्लाम धर्म के कारण आपके तेग बहादुर को, वैसे बहादुर बहुत ज्यादा थे वो, इसलिए उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था। तो औरंगजेब ने क्या किया, यहाँ पे उनको मरवा दिया। शीशगंज गुरुद्वारा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ पे मरवाया था, ये जरूर याद रखिएगा कि रीजन जो आपके तेग बहादुर थे, उनसे इंपॉर्टेंट अगर कोई फैक्ट है वो ये है कि औरंगजेब ने इस्लाम धर्म ना स्वीकार करने के कारण उन्हें मरवा दिया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे 10वें गुरु जो हैं वो हैं गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी का आप नाम देखते हैं। गुरु नानक जी जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो गुरु गोविंद सिंह जी को भी बहुत देखते हैं, फोटोज वगैरह बहुत जगह पे। ये 10वें गुरु होते हैं 1665 से लेकर 1708, पटना में 1666 में इनका जन्म होता है। ये क्या बोलते हैं, खुद को सच्चा पातशाह बोलते हैं। ठीक है, अब गुरुमुखी जो है वो लिपि है, पंजाबी जो है इनकी भाषा है, उसमें इनको क्या बोल रहे हैं, ये ट्रू किंग बोल रहे हैं, सच्चा बादशाह बोल रहे हैं। ठीक है, इन्होंने 5 ककार जो है वो अनिवार्य किए। ये 5 ककार क्या था, का वर्ड से है जो ये आपका शुरू हो रहा है, इसलिए इसको ककार बोल देते हैं। 5 चीजें कौन कौन सी थी, केश, कंघा, कृपाण, कच्छा, और एक चीज ये मिस हो गई है, ये है आपका कड़ा। आप देखेंगे मैक्सिमम जो सिख होते हैं आपके, तो वो बाल लंबे करके रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका केश, उसके साथ साथ कंघा भी रखते हैं, कृपाण एक छोटा सा रखते हैं। ठीक है, उसके अलावा हो गया कच्छा, और उसके अलावा एक कड़ा, कड़ा जरूर पहनकर रखते हैं। अगर आप देखेंगे मतलब गुरुद्वारा जाकर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। तो स्टार्ट किसने किया था, स्टार्ट किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कि 5 ककार जो है वो स्टार्ट किसने किए थे, हेयर कॉम से, यहाँ पे आप कड़ा लिख लीजिएगा। ठीक है, ब्रेसलेट टाइप का था वो, तो वो हो गया आपका कड़ा। तो यहाँ पे केश, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा, इसको हिंदी में ही 3-4 बार आप क्या कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है इनमें से कौन सा नहीं है। या इमेजिन कर लीजिएगा कि हम बालों की बात करते हैं, वैसे भी देखते हैं बाल लंबे होते हैं उनके, उसके पास छोटी सी कंघी भी होनी चाहिए, तो कंघा भी होना चाहिए, उसके अलावा एक छोटा सा कृपाण होना चाहिए, तो कृपाण की बात करते हैं, कच्छा की बात करते हैं, और कड़ा पहन के रखते हैं तो उसकी बात करते हैं। ऐसे आज आप क्या कर सकते हैं, इसको आप याद कर सकते हैं। फिर इन्होंने ही बोला कि नाम के अंत में आपको क्या लगाना है, सिंह लगाना है। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह, जैसे इन्होंने अपना खुद का नाम गुरु गोविंद सिंह रखा, और आप देखेंगे आज बहुत सारे लोग जो सिख धर्म से रिलेटेड हैं वो अपने नाम में सिंह लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, गुरु गोविंद सिंह जी ने ही स्टार्ट किया था सिंह लगाने का। आप जिस गुरु ने जो चीज स्टार्ट की है, याद रखिएगा, एक तो नंबर पूछ सकता है कि 6वें गुरु कौन है, 7वें गुरु कौन है, उसके अलावा ये पूछ सकता है कि किन्होंने, मतलब किसने कौन सा काम किया है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने सबसे पहला तो 5 ककार हो गया ना, 5 याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह का था। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि नाम में आपको सिंह लगाना है, वैसे भी गुरु गोविंद सिंह हम पढ़ रहे हैं, तो ये सिंह वाला जो है अंत में नाम के किसने स्टार्ट करवाया था, गुरु गोविंद सिंह ने। उसके अलावा इनका निवास स्थान था अनंतपुर साहिब, और इन्होंने जफरनामा फारसी की रचना की थी। बुक का भी नाम याद रखिएगा, जफरनामा, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लगेगा कि गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो मतलब सैनिक रूप में हम उनको ज्यादा इमेजिन करते हैं, तो ये भी याद रखिएगा कि उन्होंने क्या किया था, एक बुक लिखी थी जफरनामा। ठीक है, किसमें, फारसी में, जफरनामा। अब यहाँ पे आपको लगेगा थोड़ा सा क्योंकि फारसी में है तो ऐसा लगेगा कि शायद किसी मुस्लिम जो राइटर है उसने लिखी हो, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। जफर के बारे में किसने बताया था, गुरु गोविंद सिंह जी ने बताया था। ठीक है, फिर है इनके 2 पुत्र थे, एक था फतेह सिंह और एक था जोरावर सिंह। दोनों को मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार पर चुनवा दिया था। अगर आपने कभी मूवी वगैरह देखी है उसमें भी दिखाया जाता है, फोटोज वगैरह में भी आता है कि यहाँ पे मुगल फौजदार था वजीर खान, जिसने दीवार पर चुनवा दिया था जिंदा, किसको, फतेह सिंह को और जोरावर सिंह को। तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह के जस्ट पहले आपने पढ़ा कौन सा, तेग बहादुर। बहादुर थे बहुत ज्यादा, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है इस्लाम धर्म ना कबूल करने के कारण। गुरु गोविंद सिंह जी, सीधी बात है, उनके बाद जब गुरु बनेंगे तो स्थिति वही रहेगी कि मुगल जो है इस्लाम धर्म को थोपने में लगे होंगे। उसमें भी उनके जो बेटे थे फतेह सिंह और जोरावर सिंह, उनको
इसी वजह से, इस्लाम धर्म ना स्वीकार करने की वजह से दीवार में चुनवा दिया जाता है। अब यहाँ पे वजीर याद रखिएगा, जो मतलब मुगल जो आपका वजीर था उसने चुनवा दिया था। अब ऐसा कुछ इमेजिन कर सकते कि मुगल वजीर था, उसने गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और यहाँ पे जोरावर सिंह, है ना, बहुत ज्यादा जोर था, फतेह करना चाहते थे लेकिन दीवार में उनको चुनवा दिया गया था। तो ये याद रखिएगा किससे रिलेटेड है, आपके गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड। फिर बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की इन्होंने 1699। यहाँ पे 1699 ये साल भी आपको याद रखना है कि खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो 1699 AD खालसा पंथ एस्टैब्लिश्ड इन द डे ऑफ बैसाखी। बैसाखी वैसे भी आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट डे माना जाता है सिख संप्रदाय में। तो यहाँ पे खालसा पंथ की जो स्थापना है वो कब की गई है, 1699, एक कम 1700, है ना। तो ये याद रखिएगा 1700 AD, ये 1700 ईस्वी के एक कम है, एक साल कम है, 1699 में जब खालसा पंथ की स्थापना होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे पाहुल प्रणाली है, इसकी भी स्थापना की, इसकी भी शुरुआत की। फिर सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया। लिखा किसने था, हमारे 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने, लेकिन अभी वास्तविक रूप की बात करें तो वो किसने दिया है, हमारे गुरु गोविंद सिंह ने। तो गुरु गोविंद जी ने क्या क्या काम किया है, पहली बात जफरनामा लिखा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरी बात, इन्होंने पाहुल प्रणाली स्टार्ट की। तीसरी बात, खालसा पंथ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की, गुरु गोविंद जी ने। उसके बाद कब की, 1699, 1700 से एक साल कम है, ठीक है। एक दो बार आप याद करेंगे, उसको इमेजिन करेंगे तो याद हो जाएगा, 1700 से एक कम खालसा पंथ। सबसे लास्ट में खालसा पंथ की स्थापना हुई है, ये इमेजिन करना है। और सबसे लास्ट में कौन थे, हमारे गुरु गोविंद जी। उसके बाद इन्होंने बोला गुरुवाणी को ही गुरु के रूप में स्थापित किया। मतलब इन्होंने बोला कि भाई मैं लास्ट हूं, है ना, ये नहीं कि मेरे बाद भी अब गुरु बनते रहेंगे, मैं लास्ट गुरु हूं। अब जो गुरु वाणी है, अभी तक जो 10 गुरु हुए हैं उनकी जो वाणी है वही आपके लिए क्या करेगी, गुरु का काम करेगी। तब आगे कोई गुरु नहीं होगा। इसका ये मतलब होगा कि आगे कोई गुरु नहीं होगा, 10 ही गुरु हैं। और अब क्या होगा, जो भी अभी जिन भी गुरुओं ने जो जो चीजें आपको बताई हैं वही आपको गुरु का काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद इनकी हत्या कर दी जाती है 1708 में नांदेड़ गुल खान नामक पठान द्वारा। अब आप देखेंगे कि ये मुगलों के खिलाफ काफी ज्यादा क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं, बहुत सारे सैनिकों को, और जैसे ये आपके जो वहां पे काम करने वाले हैं बहुत सारे लोगों को मारते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे लोग क्या होते हैं, इनके खिलाफ होते हैं। और यहाँ आप एक चीज और पढ़ते हैं, जब उत्तर मुगल कालीन हमने सम्राट पढ़े हैं, वहां पे हमने देखा था कि जैसे ही आपके मतलब औरंगजेब के बाद जो शासक बनने वाले थे उसमें भी इंटरफेयर था किसका, गुरु गोविंद सिंह जी का, है ना। मतलब वो औरंगजेब की डेथ हो गई, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह का थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस था शासक बनवाने में, ठीक है, जो उत्तर मुगल शासक हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका एक पठान है, क्या नाम है इसका, गुल, वो बहुत ज्यादा गुल खिलाता है, गुरु गोविंद सिंह को क्या कर देता है, उनकी हत्या कर देता है। तो ये भी याद रखिएगा कि नॉर्मल डेथ नहीं थी, इनकी भी हत्या की गई थी 1708 में, है ना। 7 और 8 दोनों साथ साथ में है, याद रखिएगा 7 और 8। 1708 में नांदेड़ में इनकी हत्या की गई थी गुल खां पठान द्वारा। मेन काम जो है, जैसे पाहुल प्रणाली, आदि ग्रंथ, वर्तमान रूप, इन्होंने ही बोला कि अब जो है गुरुवाणी गुरु का काम करेगी। खालसा पंथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इनके पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को मुगल फौजदार आपके वजीर खां, याद रखना, या ऐसे याद रख लीजिए कि मुगल के वजीर ने क्या किया था, दीवार में चुनवा दिया था, ठीक है। उसके पहले हमने क्या पढ़ा है, इन्होंने 5 ककार इंपॉर्टेंट बताया है, ठीक है। इन्होंने अनिवार्य किया कि 5 ककार आपको रखना है अपने साथ, उसके साथ साथ सिंह लगाना है अपने नाम में, ये किया। इनके निवास स्थान इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लास्ट में इंपॉर्टेंट हो गया कि इन्होंने रचना की है किसकी, जफरनामा की। तो ये आप याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह जी से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है नेक्स्ट, इसके बाद आता है बंदा बहादुर। गुरु गोविंद जी की हत्या हो गई 1708 में, है ना। अब बंदा बहादुर, ये पुंछ जिला में इनका जन्म होता है। बचपन का नाम था लक्ष्मण दास, पिता का नाम था रामदेव भारद्वाज। अब आप चाहें तो सिर्फ इतना याद रख लें कि इनके बचपन का नाम क्या था, क्योंकि पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि उनके बचपन का नाम क्या था, विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था। सेम ऐसे बंदा बहादुर बहुत ज्यादा बहादुर था। एक हमने तेग बहादुर पढ़ा है, दूसरा हो गया बंदा बहादुर, कि भाई बंदा जो था ना बहुत ही बहादुर था। बंदा बहादुर का नाम क्या था, लक्ष्मण दास। लक्ष्मण जी को बहुत ज्यादा मानता था बंदा, हमारा बंदा बहुत बहादुर है,
लक्ष्मण जी को मानता है। पिता हो गए भरद्वाज, तो भरद्वाज जो है वो उसके पिता हो गए। फिर इनका उद्देश्य क्या था, पंजाब में सिख राज की स्थापना। पूरा आपको भी पता है अमृतसर हमने क्या कर दिया था, फोर्टिफाई, किलेबंदी कर दी थी। अब पंजाब में सिख राज्य की स्थापना करना था बंदा बहादुर का मेन उद्देश्य। अब आप देख रहे हैं बगल में मुगल है, मुगल धीरे धीरे कमजोर हो गए हैं, तो अब ये है कि बगल में भैया पंजाब वाला जो इलाका है, पाकिस्तान और भारत वाला, वहां हम क्या करेंगे, वहां हम सिख राज्य की स्थापना करेंगे। अपना पूरा सिख लोग होंगे, वहां पे हमारा शासन चलेगा, अपने हिसाब से चीजें करेंगे। यहाँ पे राजधानी जो है लोहगढ़ बनाई, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे सिक्के भी चलवाए। तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, मतलब शासन जो है स्टार्ट कर दिया था अपने टाइम पे बंदा बहादुर जी ने। सिक्के अपने, मतलब क्योंकि अपना राज्य है तो अपने सिक्के चलवाना चालू किए। उसके अलावा राजधानी भी बनाई लोहगढ़ को, तो ये भी याद रखना है। फिर सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या भी की। अभी आप देख रहे हैं वजीर खां, हत्या किसने की थी, बंदा बहादुर ने की थी। तो ये भी आपको नाम रखना है, याद रखना है। यहाँ पे मैंने हर चीज इंग्लिश में लिखी है। आपकी जो लूसेंट है, अब से हम बायलिंगुअल जो है वो फॉलो कर रहे हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। ट्रिक जो हम देखते हैं तो आप हिंदी में ही याद करते चलिएगा, जरूरी नहीं है कि आपको, मतलब क्योंकि वर्ड तो ऐसे ही है, 5 ककार हमने बोल दिया, तो कंघा आपको इमेजिन करना है, आपको केश इमेजिन करना है, आपको कृपाण इमेजिन करना है, कच्छा इमेजिन करना है और आपको कड़ा इमेजिन करना है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए हमने गुरु गोविंद जी की बात की, गुरु गोविंद जी ने जफर के बारे में लिखा है कुछ, हमने बात किया, उन्होंने सिंह नाम, जो सिंह वर्ड है उसको अनिवार्य बताया, अपने नाम के अंत में लगाइए। उसके अलावा हमने देखा कि उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। तो जैसे हम जो चीज पढ़ रहे हैं ट्रिक के माध्यम से, आप उसको अपने तरीके से याद करते चलिएगा, और ये बाइलिंगुअल रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इंग्लिश मीडियम वालों को भी। फिर यहाँ पे हमने देखा कि भैया इन्होंने फिर वजीर खां को निपटाया। उसके बाद शाहदरा, ये जो नाम है यहाँ पे कत्लगढ़ी के नाम से ये विख्यात था। आपको बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं पूछा जाएगा, सिंपल सिंपल आप याद रखिएगा कि बंदा बहादुर जो था, उन्होंने हजारों मुगल सैनिकों को मारा था। कहाँ पे, शाहदरा में। उसका नाम हमने कत्लगढ़ी रख दिया था इसीलिए, क्योंकि हजारों सैनिकों को मारा था। गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम पे आपने देखा उनके 2 बेटों को चुनवाया गया दीवार पे। उसके पहले जो गुरु थे, 9वें गुरु तेग बहादुर जी, उनको मरवाया गया। तो बंदा बहादुर सबका बदला लेता है बारी बारी से, ठीक है। तो यहाँ पे हजारों मुगल सैनिकों को कौन मारता है, बंदा बहादुर शाहदरा में, या उनको क्या करता है, शहीद करता है। हजारों सैनिकों को, मुगल सैनिकों को शहीद करता है कत्ल करके, ठीक है। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, ऐसे वर्ड याद कर सकते हैं, कत्ल करता है और वो शहीद हो जाते हैं हजारों आपके मुगल सैनिक जो है। इसके बाद जो आपका मुगल बादशाह फर्रुखशियार रहता है, धीरे धीरे फर्रुखशियार आपको पहुंचेगा। फर्रुखशियार जो है वो क्या करता है, आदेश देता है कि भाई इसको मारा जाए, नहीं तो हमारी जो मुगल सेना है आधे से ज्यादा वो साफ कर देगा। इस चक्कर में 1716 में फिर बंदा बहादुर को मार दिया जाता है। तो उस टाइम पे मुगल इतने भी ज्यादा कमजोर नहीं हो गए थे, लेकिन हाँ आप देखेंगे कि गुरु गोविंद जी के टाइम पे बंदा बहादुर पंजाब में सिख राज्य स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने अपनी राजधानी भी लोहगढ़ बनाई। उसके बाद क्या किया, सिक्के भी ढाले, है ना, गुरु नानक जी और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे। फिर जितने लोगों से बदला लेना था, जैसे वजीर खां से लेना था, मुगल आर्मी से लेना था, तो हजारों सैनिकों की क्या किया, कत्ल किया और उनको क्या किया, शहीद बनाया। तो शाहदरा आप ऐसे याद कर सकते हैं। फिर उनके मृत्यु के बाद क्या हुआ, सिख कई टुकड़ियों में बट गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। आप देखेंगे कि अभी फिर रंजीत सिंह हमारे आते हैं जो फिर सबको इकट्ठा करते हैं। लेकिन ऐसा होता है ना कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे 50 लोग हैं, 50 लोग में से कोई ऐसे 5 लोग हैं जो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है ना, मतलब उनकी बातें सुनते हैं लोग। तो वो 5 लोग जो हैं वो अपनी अपनी तरफ लोगों को खींचना चालू कर देंगे कि मैं हेड बनूंगा, मैं हेड बनूंगा। वो हेड बनने के लिए, है ना, एक आपका इंपॉर्टेंट पद प्राप्त करने के लिए ये क्या करते हैं, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं, एक दूसरे की सुनते नहीं है। फिर 1748 में नवाब कर्पूर सिंह द्वारा सभी टुकड़ियों का विलय दल खालसा में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर दल खालसा, पूरा का पूरा खालसा दल बनाया जाता है और उसमें सबका क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, विलय किया जाता है। तो आप देखेंगे नवाब कर्पूर सिंह, मर्जर ऑफ ऑल ट्रूप्स इनटू दल खालसा। अच्छा, ये डिवाइड भी क्यों होते हैं? अगर धार्मिक संप्रदाय होता ये, तो ऐसा डिवाइड होना थोड़ा चांसेस कम थे। लेकिन क्या था, ये धीरे धीरे, आपको भी पता है, मिलिट्री जो है मतलब यहाँ पे मिलिट्री के भी बहुत सारे लोग थे। अब मिलिट्री में हर एक पर्सन जो है वो स्ट्रांग है, और मैंने बता भी दिया कि आपको 50 में से 5 लीडर मिल गए। तो 5 लीडर अपनी अपनी तरफ अपनी अपनी सेना लेकर चले जाएंगे,
ठीक है। तो इस वजह से फिर क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है और फिर आपके कर्पूर सिंह जो है वो इकट्ठा करते हैं, दल खालसा बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमने पढ़ा 10 गुरुओं के बारे में, उसके बाद बंदा बहादुर जी के बारे में, वो इंपॉर्टेंट है, उसके एक एक फैक्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने देखा। आने वाले टाइम पे हम देखेंगे कि कैसे जो आपके ये हैं अंग्रेज हैं वो इंटरफेयर करना चालू करते हैं सिखों की टेरिटरी में, है ना। अब अंग्रेज जब कब्जा करना चालू करेंगे तो उन्हें ये भी लगेगा कि ये पंजाब वाला इलाका क्यों ही छूटा हुआ है, वो भी हमारे कब्जे में आ जाए। तो वहां भी देखेंगे कि जैसे ही वो आपकी सिख लोग जो हैं वो अलग अलग दलों में बट जाएंगे तो वो फिर हमला करके जीतने की कोशिश करेंगे। तो वैसे भी अंग्रेज तभी फायदा उठाते थे सिचुएशन का कि अगर कोई राज कमजोर हो गया तो चलो उस पर हमला करके जीत लेते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, आपने देखा 10 हमारे क्या हो गए, गुरु हो गए। 10 गुरुओं का पहले तो आपको नाम याद रखना है, जो भी 10 गुरु हैं। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होता है, गुरु नानक जी से होता है। ठीक है, नानक जी के बाद कौन आते हैं, अंगद। अंगद जी के बाद कौन आते हैं आपके, अमरदास। ठीक है, अमरदास के बाद हो गया रामदास, और रामदास जी के बाद हो गया अर्जुन देव। ये आपके हो गए 5 एक लाइन से। अर्जुन देव के बाद फिर आपको याद रखना है, हमने क्या पढ़ा था, हर नाम में लगा हुआ है, तो 3 आपके आते हैं। एक तो हो गए हर गोविंद, ठीक है, एक आपको याद रखना है गोविंद जी। गोविंद जी किससे, राय लेते थे, हर राय, तो ये हो गया राय लेते थे। राय किससे लेते थे, हर किशन। तो ये हो गए आपके 3 हर, यहाँ पे गोविंद, हर राय, हर किशन। ठीक है, फिर यहाँ पे कौन था, तेग बहादुर जी थे। तेग बहादुर बहुत ज्यादा बहादुर थे, लेकिन जो औरंगजेब है वो मरवा देते। और तेग बहादुर के बाद आते हैं आपके कौन, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि अब आगे जो है वो आपके मतलब गुरु नहीं बनेंगे, अभी तक जो भी गुरुवाणी रही है वो आपको गुरु की तरह क्या करेगी, आगे रास्ता बताएगी। ठीक है, तो ये आपके 10 गुरु हो गए। किसने कौन सी प्रथा चालू की, खालसा पंथ की स्थापना किसने की, कौन सिख राज्य स्थापित करना चाहता था, कौन लवण विवाह पद्धति लेकर आता है, कौन आदि ग्रंथ की रचना करता है। इसके अलावा अगर वर्तमान पूछा जाए कि वर्तमान आदि ग्रंथ की जो है आज के टाइम पे जो सामने दिखता है वो किसने संकलित किया था, तो वो आप याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। ठीक है, 5 ककार जो है वो किसने अनिवार्य बनाए थे, ये भी याद रखना है। उसके अलावा आप देखेंगे कि इन्होंने जफरनामा लिखा था। छोटी छोटी जो चीजें हैं, जैसे दारा सिखो किसके टाइम पे था या किससे मिलने आया था, औरंगजेब ने किसकी हत्या करवाई थी, जहांगीर ने किसकी हत्या करवाई थी। फिर आप देखेंगे फर्रुख शियार, बंदा बहादुर के टाइम पे कौन रहता है, फर्रुख शियार। तो आपको फिर देखना है कि फर्रुख शियार ने किसकी हत्या करवाई थी। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। टाइम नहीं पूछा जाता है कि कौन किसके टाइम पे था, लेकिन हाँ जैसे आप दारा शिकोह पढ़ते हैं, औरंगजेब पढ़ते हैं, तो एक ओवरऑल आपको टाइम पता चल जाता है कि हम 1700 की बात कर रहे हैं कि हम 1600 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1799 1699 1700 के जस्ट 1 साल पहले हम खालसा पंथ की स्थापना करते हैं बैसाखी के दिन। ठीक है, तो सारी चीजें आपको, जैसे आप एक लाइन में लिख लीजिए, रिवाइज कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी रिवाइज करने के लिए सारी चीजें यहाँ पे लिखी, और यहीं पे आप भी क्या कर सकते हैं, ऐसे फैक्ट याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कौन सी चीजें किससे रिलेटेड है ना, लवण विवाह पद्धति हो गया। उसके अलावा हमने जो लंगर है, जैसे हमारे अंगद जी ने लंगर जो है अनिवार्य कर दिया था। तो ऐसी चीजें आप इसी के सामने लिख लिख के याद कर लीजिए। अर्जुन देव का जैसे आप बता सकते हैं कि यहाँ पे आदि ग्रंथ की रचना हुई थी। ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे रिवाइज करने से आपको बहुत ज्यादा क्या होगा, याद रहेगा लंबे टाइम तक। आपने एक लाइन से पूरे गुरुओं के नाम लिख लिए और उसके जस्ट बगल में ये लिख लिया कि कौन किसने क्या चीज करवाई थी। ये रिवाइज करने का बहुत अच्छा तरीका होता है, और आप जब बिना देखे ये पूरी चीज लिखेंगे ना तो वो आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगी। ठीक है, याद रखिएगा। आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर हमारे ब्राह्मी एकेडमी का जो चैनल है टेलीग्राम, वहां पे पीडीएफ मिलेगी। उसके अलावा कोई डाउट है तो 6261759209 इस पे आप कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट है, कमेंट भी ऑप्शन है आपके पास कुछ भी डाउट पूछने का। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।